नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही शानदार से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वोटर्स के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के प्रत्येक राज्य या फिर प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में वोटर्स की एसआईआर जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो लोग भी वोटर्स हैं उन सभी को एसआईआर करवाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये एसआईआर प्रक्रिया क्या है और एसआईआर का क्या उद्देश्य है, और उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक मुद्दे क्या हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या उद्देश्य है या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, क्या आदेश है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये एसआईआर का मतलब क्या है और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि एसआईआर का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, एसआईआर का पूर्ण रूप है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात मतदाता सूची का पूर्ण रूप से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करना। यानी कि दोस्तों, जो 2011 की मतदाता सूची है उसको एक तरीके से अपडेट करना और उसके जो डाटा हैं उसको अच्छे से रख रखाव करना। तो इसी के साथ दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जिन व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है उन व्यक्ति को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो डुप्लीकेट वोटिंग होती थी उसको भी हटा दिया जाएगा। और उसी के साथ जो नए पात्र हैं, यानी कि नए व्यक्ति हैं, नए युवा हैं, जिन लोगों का वोटिंग का उम्र हो चुका है उन लोगों को ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक मुद्दे क्या हैं इसको लेकर, यानी कि विपक्षी पार्टी द्वारा क्या कहा जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, और उसी के साथ जानेंगे हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, यानी कि जो लोग बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों का क्या कहना है एसआईआर को लेकर। तो दोस्तों, जो लोग बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों का कहना ये है कि एसआईआर जो प्रक्रिया है वो गलत तरीके से लागू हो रही है, और इसके साथ जो एसआईआर प्रक्रिया होगा उसमें पक्षपात किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश हैं एसआईआर को लेकर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो एसआईआर प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को इतनी सख्ती के साथ किया जाए कि जो लोग असली वोटर हैं उन लोगों का नाम न हट पाए। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि किन किन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। यानी कि हमारे देश के दोस्तों 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बहुत ही जोरदार प्रदर्शन हुआ, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गई कि एसआईआर प्रक्रिया लागू न हो। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के देखरेख में हो रहा है। तो दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो ताज़ा स्थिति है वो ये है कि तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो एसआईआर प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से डिजिटली हो चुका है। और दोस्तों, राजनीतिक मुद्दे ये कह रहे हैं, फिर राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया है वो मतदाता हानि और पक्षपात को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस एसआईआर प्रक्रिया को किस नज़रिए से देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।